कि जो हम प्रैक्टिकल आज की तारीख में कहें तो 5 प्रैक्टिकल टिप्स है मेरी आपके लिए। मतलब ऐसे लोग जो 100 साल तक पहुंच रहे हैं, ये कुछ कोड है जो हम इंसानियत ने, हम ह्यूमन बीइंग्स ने क्रैक कर लिया। मतलब ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से 100 साल पहुंचने की ट्रिक ढूंढ ली गई है और हमें भारत में अभी तक वो क्यों नहीं मिल रही। तो आज़ादी के समय हमारी एवरेज एज हुआ करती थी 37 साल, 37 ईयर्स। आज हम लगभग 73 ईयर्स की एवरेज एज लेके जी रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जो भारत में पैदा हो रहा है व्यक्ति, उसको 73 साल तक जिएंगे ऐसी उम्मीद है। यहीं अगर हम यूके का डेटा देखें तो यूनाइटेड किंगडम में हर 3 में से एक व्यक्ति जो आज पैदा होगा उसका 100 साल जीना तय है। नेचुरली आप कैसे 100 साल तक जीने का गोल रख सकते हो? अधिकतर लोग जो 100 साल तक पहुंचे हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। खाना हमने डिस्कस कर लिया, पर क्या नहीं खाएं? एक डिक्टम है, 70 साल की उम्र के बाद में कोई भी कारण हो, कोई भी मेजोरिटी का कारण हो, अगर आप बेड पे पहुंच गए 15 दिन, महीना, उसके बाद उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो वही कर पाता है। टू लिव टिल 100 इज वन फैक्टर, बट लिविंग विथ अ गुड बॉडी रिक्वायर्स अ डिफरेंट एफर्ट ऑल टुगेदर। शतायु भव, ये वही आशीर्वाद है जो सारे बड़े बुजुर्ग दुनिया के हर कल्चर में अपने से यंगर लोगों को देते हैं, इस उम्मीद में कि जो अगली पीढ़ी है ज़्यादा हेल्दी रहे, ज़्यादा लंबा जिए। जब आप किसी को 100 साल का आशीर्वाद देते हो तो मतलब ये तो इम्प्लाइड है ही कि वो हेल्दी रहेगा, तभी तो 100 साल तक रहेगा। इनफैक्ट अगर हम देखें कि 1940s 50s में पूरी दुनिया में मिलाकर कुल केवल 25,000 लोगों के आसपास में लोग थे जो कि 100 साल तक जी रहे थे। और ये नंबर धीरे 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 बढ़ के ऐसा होता जा रहा है कि 1970s से बाकी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, बट जिस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो सेंटेनियरियंस की है। मतलब ऐसे लोग जो 100 साल तक पहुंच रहे हैं, ये कुछ कोड है जो हम इंसानियत ने, हम ह्यूमन बीइंग्स ने क्रैक कर लिया। मतलब ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से 100 साल पहुंचने की ट्रिक ढूंढ ली गई है और हमें भारत में अभी तक वो क्यों नहीं मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम भारत की एज देखें तो आज़ादी के समय हमारी एवरेज एज हुआ करती थी 37 साल, 37 ईयर्स। और आज इंडिपेंडेंस के लगभग 75 से ज़्यादा साल हो गए, अब 80 साल होने वाले हैं थोड़े ही समय में। तो इतने सालों के बाद आज हम लगभग 73 ईयर्स की एवरेज एज लेके जी रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जो भारत में पैदा हो रहा है व्यक्ति, उसको 73 साल तक जिएंगे ऐसी उम्मीद है। यहीं अगर हम यूके का डेटा देखें तो यूनाइटेड किंगडम में हर 3 में से एक व्यक्ति जो आज पैदा होगा उसका 100 साल जीना तय है। मतलब 2024 में पैदा हुआ बच्चा 2124 तक जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 in 3 है। तो कुछ तो मैजिक है जो मुझे आप सबसे शेयर करना है, और उसी के लिए ये टॉक पूरी सुनिए, एंड तक सुनिए। आई विल गिव यू ऑल द ट्रिक्स दैट साइंस नोज, एंड एज अ डॉक्टर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे भी मैं जो उसमें ऐड कर सकता हूँ मैं करूँगा। शायद आप जानते हो मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। मेरी एक साइट है जिसका नाम है www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप अपनी सेहत कैसे सुधारें, हार्ट की हेल्थ पर्टिकुलरली कैसे सुधारें। और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट के लिए कोई प्रोसीजर एडवाइस किया हुआ हो तो हम उसके लिए सेकंड ओपिनियन देते हैं, वो तो नाम में ही हमारे पता है। साथ ही साथ मेरा क्लिनिक है, इस क्लिनिक पे शाम को 6 से 7 आप डेली पर्सनली मुझसे भी मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। और हमारी एक फाउंडेशन है, यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में हम लोग ऐसे गरीब बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन की कोशिश करते हैं जिनका हमें बीमारी तो पता है बट बेचारों के पास पैसे के अरेंजमेंट्स नहीं है, उनके पेरेंट्स पुअर हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आप डोनेट करना चाहें तो इस QR कोड को साइन करके आप भेज सकते हैं। अब टॉक पे आते हैं। तो देखिए, जो जो लोग इस चैनल में पुराने हैं अच्छे से जानते हैं कि हम क्या बातें कहते रहे हैं। लगभग वही बातें हैं बट उनको दूसरे तरीके से आज आपको समझा रहा हूँ। पर इसमें एम्फेसिस ये है कि अगर आज की तारीख में एक 20 और 30 साल के व्यक्ति को ये ठानना है कि मुझे दुनिया के 8,000 में से एक, जी हाँ इस समय पे नंबर ये है कि पूरी दुनिया में 8,000 लोगों के पैदा होने पर एक व्यक्ति 100 साल तक पहुंचता है, और भारत में ये नंबर और भी कम है।
तो अगर मुझे 100 साल की उम्र तक पहुंचना है तो बिना दवाइयों के क्या क्या करें? दवाइयों के लिए अगर आपको चाहिए तो आजकल बहुत सारी रिसर्च इसी फील्ड में चल रही है कि देखिए फार्मा इंडस्ट्री तो यही चाहिए कि आपको 100 साल तक जिए और दवाई लेते रहें। तो अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र से दवाई ले रहा है और 70 साल तक दवाई लेता है तो फार्मा इंडस्ट्री को तो इससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। पर जो आज के टॉपिक हैं, आज हम दवाइयों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि नेचुरली आप कैसे 100 साल तक जीने का गोल रख सकते हो। उसमें सबसे पहला तो चीज़ यही है कि एक जेनेटिक फैक्टर होता है। आप कुछ भी कहें, कैसा भी कहें, किस परिवार में आप पैदा हुए हो ये आपके बस में नहीं है, पर ऐसे परिवार जिनमें कि इन जनरल 70-80 साल से ज़्यादा की उम्र तक लोग बिना किसी मेजर बीमारी के जीते हैं, उन परिवार में पैदा हुए लोगों का 100 साल तक जीने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 10 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू ऐसे परिवार जिनमें कि लोग 40, 50, 60 की उम्र में गुजर जाते हैं किसी न किसी बीमारी के कारण। मैं एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारी की बात कर रहा हूँ। बीमारी कौन सी मारती है आपको पहले से पता है। डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट अटैक, लकवे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इन्फेक्शंस, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि कैसे जान जाती है उनसे, और मेरे कई सारे और टॉक्स में मैंने उसके बारे में बात की है। सो जेनेटिक कंपोनेंट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट जैसा हमने बताया था कि जेनेटिक कंपोनेंट इज़ नॉट लाइक व्हाट ट्रेडिशनली हम सोचते थे कि ये मेरी जीन्स आई तो उस जीन्स के कारण से मैं 100 साल तक जीऊँगा, ऐसा नहीं होता है। सो जीन्स का होना, अच्छी जीन्स का होना इज पॉजिटिव, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो आज की तारीख में 10 लाख लोग 100 साल के ऊपर हैं, उनके सर्वेज जब किए गए तो एस्टिमेटेड ये है कि उनमें से 25% ऐसे लोग हैं जो कि जेनेटिकली गिफ्टेड हैं, बट 75% ऐसे लोग हैं जिनके जीन्स आर नॉट पर्टिकुलरली फेवरेबल, बट फिर भी वो 100 साल तक जिए हैं। ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं बिकॉज सेंटेनरियंस वर्ल्ड वाइड आर नोन वेरी वेल। इनफैक्ट हर कल्चर में 100 साल की उम्र तक पहुंचने में किसी न किसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट या रिवॉर्ड जरूर होता है। जो सबसे बड़ा फैक्टर आपके कंट्रोल में है वो यही है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। अब जीवन शैली में इट इज़ अ मल्टी प्रॉन्ग थिंग, सो आई विल एड्रेस देम वन बाय वन। आपको मेरे पुराने वीडियो से पूरा पता होगा कि जीवन शैली से जो मेरा तात्पर्य है आपको कहने का कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। मेटाबॉलिक हेल्थ को लेके मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। अब इनमें जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं कि स्मोकिंग डेफिनेटली ज़ीरो। तम्बाकू का उपयोग किसी भी तरीके से उस इंसान ने नहीं करना चाहिए जिसने ये गोल करना है कि मैं 100 साल तक जीऊँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तम्बाकू लेने वाले 100 साल तक नहीं पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट जो 10 लाख लोग समाज में पहुँचे हैं 100 साल तक, उनमें से कई लोग यंग उम्र में तम्बाकू लेते थे, बट अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने तम्बाकू छोड़ दिया है। 99% ऑफ देम हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग। सो तम्बाकू का उपयोग करते रहने से 100 साल जीने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज जो उसके बड़ा फैक्टर है कि अल्कोहल एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन इज फाइन, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ऐसी कोई बहुत ड्रामेटिक बात नहीं है लॉन्जिविटी को लेके। अल्कोहल इज नॉट अ गुड थिंग, और आज की तारीख में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी बोथ ये कह रहे हैं कि सेफ लिमिट अल्कोहल का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ा अल्कोहल आपके लिए अच्छा है, बट फिर भी लॉन्जिविटी साइंस में अब तक अल्कोहल के खिलाफ इतने सबूत नहीं है जितना कि तंबाकू के खिलाफ है। सो अल्कोहल एडिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज रियली बैड। माइल्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल के बारे में हमें अभी पता नहीं है, तो उस तरीके से मैं फॉर या अगेंस्ट उसके बारे में नहीं बोलूंगा, पर जहां तक हो सके अल्कोहल अवॉइड करें तो कोई बुराई नहीं है। तीसरी चीज, ये जो लोग जो जी रहे हैं 100 साल तक, उनमें सबसे कॉमन है कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ फूड इनटेक इज वेजिटेरियन। अब मेरे वेजिटेरियन दोस्त जो मेरा वेजिटेरियन वाला वीडियो देख के मुझसे खफा है, तो क्यों वो मैंने वीडियो ऐसा बनाया था वो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाहूँगा यहाँ पे। आप अगर मेरा वेजिटेरियन वाला नहीं देखा है वीडियो तो वो देखिएगा कि वेजिटेरियन फूड खाने के बावजूद लोग क्यों जल्दी मर रहे हैं, उनको क्यों बीमारियाँ हो रही हैं। तो मेन चीज़ यही है कि फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स दोनों हमारे खाने के लिए हेल्दी कंपोनेंट्स हैं, बट दे कैन नॉट बी द ओनली थिंग। ओनली वेजिटेरियन जो 100 साल तक जिए ऐसे भी बहुत कम लोग हैं। So you need certain amount of animal proteins and animal fats into the food, because that is again essential fatty acids and essential amino acids and essential vitamins. तो जो ब्रिज करना है गैप को, तो जिस व्यक्ति ने डाइट की इक्वेशन शुरू से ही सॉल्व कर ली, मेजॉरिटी वेजिटेरियन फूड, पार्ट ऑफ इट कैन बी डेयरी प्रोडक्ट अगर डेयरी सूट करता है तो, नहीं तो फिश मीट इज बेटर मीट, एग इज बेटर,
एंड फिर वाइट एंड रेड मीट्स कैन बी एडेड टू इट इन अ स्मॉल अमाउंट। सो जो इक्वेशन है खाने में से, अधिकतर हेल्दी डाइट का हिस्से में वेजिटेरियन विल बी द बल्क ऑफ फूड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड वुड बी नॉन वेजिटेरियन। ऐसा नहीं उल्टा हो जाए कि आप रोज चिकन पे चिकन दबा के खा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप 100 साल तक जियोगे, नहीं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा मस्कुलर पर्सन था और खूब नॉनवेज लेता था और 100 साल तक जिया हो। ऐसे नहीं है लोग। अधिकतर लोग जो 100 साल तक पहुंचे हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। खाना हमने डिस्कस कर लिया, पर क्या नहीं खाएं? तम्बाकू, अल्कोहल एज अ हैबिट नहीं लें। शुगर, खाने में रिफाइंड शुगर ना लें, बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाने में सबसे बड़ा फैक्टर शुगर है। अब शुगर में फ्रुक्टोज के कंपोनेंट को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत लोग उसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। सी द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमें मिलेंगी, उस एक्स्ट्रा कैलोरीज से हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे, और वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसका सबसे बड़ा सोर्स आज की तारीख में है शुगर, और शुगर का 50% इज फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज इज बैड। फ्रुक्टोज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, मेजॉरिटी इज नॉट बैड, बट सम एक्सटेंट अगर बहुत एक्सेस ऑफ मीठे फ्रूट्स खाएंगे आप, तो वो फ्रुक्टोज भी आपके लिए खराब है। इवेंचुअली फ्रुक्टोज इज बैड व्हेन इट इज कंज्यूम्ड इन एक्सेस, वेदर बाय शुगर और बाय स्वीट फ्रूट्स। सो शुगर कम से कम लें। नमक मॉडरेशन में खाएं। खाने पीने को लेके जो बातें थी वो तो हमने यहाँ कही, बट इसके बियॉन्ड, अब इसके ऊपर क्या है जो 100 साल तक पहुंचने में आपको डेफिनेटली मदद करेगा? उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक डेली रूटीन या फिर एक्सरसाइज की हैबिट हो। सो जिस व्यक्ति ने 70 साल के बियॉन्ड जीना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखोगे आपकी कम्युनिटी में 70 साल तक तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं। 70 साल तक पहुंचने के बाद में उस व्यक्ति को अगर मांसपेशी नहीं बची है, तो 70 साल के बियॉन्ड लोगों की मौत का कारण अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो, तो सबसे कॉमन होता है फ्रैक्चर्स, एक्सीडेंट्स, जिसके चलते मरीज एक बार बेड पे आया तो फिर वहां से बेड से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो एक डिक्टम है, 70 साल की उम्र के बाद में कोई भी कारण हो, कोई भी मेजोरिटी का कारण हो, अगर आप बेड पे पहुंच गए 15 दिन, महीना, उसके बाद उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो वही कर पाता है जो एक्सरसाइज रेगुलरली कर पाता है। तो अब आपके साथ क्या एक्सीडेंट होगा ये तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट उस एक्सीडेंट से रिकवरी अगर करना है तो एक्सरसाइज की हैबिट आपको होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 80, 90, 100 साल तक अगर आप जी भी लिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी सो पुअर कि आप शायद उतना अच्छा जीने भी नहीं चाहोगे। आप शायद चाहोगे भी नहीं कि मैं 80 साल के बियॉन्ड जीऊँ। पर जो लोग 100 साल के हैं और मैराथन भाग रहे हैं या दौड़ सकते हैं आधे घंटे तक रोज, वैसा अगर बनना है तो एक्सरसाइज इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द इक्वेशन। मैंने एग्जाम्पल्स पहले भी दिए हुए हैं मिस्टर मियाजाकी और फौजा सिंह के। अगर आप मेरे दिल को कैसे जवान रखने वाला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें काफ़ी समझ में आएगा। सो टू लिव टिल 100 इज वन फैक्टर, बट लिविंग विथ अ गुड बॉडी requires a different effort altogether. Beyond this point is more about stress management. Stress management ऐसा होना चाहिए कि देखिए आप दुनिया के सबसे स्ट्रेसफुल जॉब में हो सकते हैं और एट द सेम टाइम मन से विरक्ति रख सकते हैं। लाइक सी, मैं खुद एक हार्ट सर्जन हूँ। जब मैं हार्ट की सर्जरी करता हूँ तो इट इज़ अ स्ट्रेसफुल सिनेरियो। 3-4 घंटे के लिए जब आप एक लगातार फोकस एक ऑपरेशन में काम कर रहे हो और किसी की जान उस पर डिपेंडेंट है, तो अपने को भी स्ट्रेस आता है। बट उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करो ये आपको सीख लेना है। जो भी आपका काम है सीख लेना है। अगर स्ट्रेस हैंडल करना नहीं जानते हैं तो या तो वो काम आपके लिए उचित नहीं है, आप कुछ और काम ढूंढिए, या फिर आप अपना स्ट्रेस कम करने की टेक्निक्स पे काम कीजिए कि भाई मैं आगे जाके इसी काम को बेहतर तरीके से करूं बट बिना स्ट्रेस लिए। जब काम अच्छा होता है तो वैसे भी वो स्ट्रेस नहीं करता है, उससे उल्टा मज़ा आता है। यही फाइनल पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति को 100 साल तक जीना है तो 100 साल तक उसको ऐसा कुछ ना कुछ काम पकड़ना पड़ेगा जो उसको मज़ा दे, जो उसके लिए कुछ मोटिवेशन हो। व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? सो फॉर पीपल हु डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, तो जब 70s और 80s में जाने लगते हैं तो उसके बाद जिंदगी बिकम्स मोर पेन देन फन। बट यही अगर आपका पर्पस इंटैक्ट है तो आप 100 साल जियो। 100 साल जो सुपर सेंटेनियर्स आजकल कहे जा रहे हैं, जो कि 115, 120 साल तक भी जी रहे हैं, अगर आपके पास लाइफ में एक पर्पस है तो उस पर्पस के कारण आप जीने लगते हो। सो इनफैक्ट यही चीज़ें दूसरे तरीके से इकिगाई, जो जापानीज प्रिंसिपल है इकिगाई का, बिकॉज जापान में सबसे ज़्यादा लोग 100 साल से ज़्यादा जी रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इकिगाई पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। पर वैसी ही दूसरी चीज़ें हैं
कि जो हम प्रैक्टिकल आज की तारीख में कहें तो 5 प्रैक्टिकल टिप्स है मेरी आपके लिए। ये प्रैक्टिकल टिप्स में सबसे पहला तो ये है कि ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा जी चुके हैं और अभी तक कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मतलब डायबिटीज़ की गोली नहीं है, हाई बीपी की गोली नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं है, तो आपके 100 साल पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस आप कसरत करते रहिए, मन को शांत रखिए, आप 100 साल तक पहुंच जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं, ऐसे शूरवीर हमारे भारत में बहुत हैं जिनको कि अगर आप ब्लड की टेस्ट करने जाओगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा 300, HbA1c होगा 12 और बीपी होगा 200, पर जहाँ मैं गोली नहीं लेता हूँ, तो वो लोग इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जो मेटाबॉलिकली हेल्दी है और उसने टेस्ट करके पता किया है कि उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी है एट द एज ऑफ 60, वो व्यक्ति डेफिनेटली 100 साल तक पहुंचने के सबसे बड़े कैंडिडेट हैं। तो भारत में ऐसे कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ाना है। दूसरा टिप यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि देखिए, आप पहले 40 साल में पहले मोटे हो जाओ, पहले डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो और फिर उसको दवाइयाँ दे के रिवर्स कर रहे हो, ऐसे व्यक्तियों के 100 साल तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो प्रिवेंशन, अगर 20, 30, 40 की उम्र से ही आपने प्रिवेंशन लेना शुरू किया और हमारे जो चैनल में कंटेंट वाली बातें हैं कहना शुरू की, तो चांसेस हैं कि आप 100 साल तक पहुंचोगे। तीसरा, जॉब ऐसा लें, जॉब ऐसा चुनें जो कि रिलेवेंट हो फ्यूचर के लिए भी। अब जैसे मैंने ये जॉब जब चूज़ किया था, तो उस समय पे मुझे पता था कि मेडिकल एज अ प्रोफेशन विल ऑलवेज बी देयर। मेडिकल प्रोफेशन ज़िंदगी भर हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा से रहेगा। डॉक्टर्स की कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़रूरत ना पड़े। इनफैक्ट इन अ एजिंग पॉपुलेशन, जहाँ एज बढ़ती जा रही है लोगों की, डॉक्टर्स का रिलेवेंस और बढ़ता जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब समाज ऐसा हो जिसमें कि मेटाबॉलिक हेल्थ बिगड़ती जा रही है और 20-30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, हाई बीपी हो रहा है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में तो उल्टा चांसेस ज़्यादा हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति लेट एज तक भी रिलेवेंट रहेगा सोसाइटी में। तो आप सोसाइटी में कैसे रिलेवेंट हो, वो बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, सोशल कनेक्शंस। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोसाइटी में एक कोने में हैं, आपका किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी से बातचीत नहीं होती है, आप अकेले अपने कमरे में रहते हैं, तो वैसे तो 100 साल जीना मुश्किल है, पर अगर जी भी लिए तो यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। सो मोस्ट ऑफ द सेंटेनेरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे आर सोशल पीपल। ये टिपिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि आउटगोइंग होते हैं, जो कि समाज में मिलते जुलते रहते हैं, जिनके दोस्त हैं, जिनके यहाँ रोज वो जा पाते हैं शाम को। खुद चल के अगर किसी दोस्त के घर रोज जा रहे हो तो वो एक्सरसाइज भी अच्छी है और मेंटल स्टिमुलस भी अच्छा है। एंड फाइनली जो फिफ्थ पॉइंट है कि स्पिरिचुअलिटी। देखिए, हमारे हिंदू कल्चर में भी कहा गया है 75 साल के बाद में वनवास होता है। हर कल्चर में एक लाइफ के कमर्शियल पर्पस के बाद में, सोशल पर्पस के बाद में स्पिरिचुअल पर्पस जरूर आता है। एंड अ पर्सन हु लिव्स स्पिरिचुअली will have much more calmer effect him on his own body as well as people around him, and such a person is very likely to make it to 100, particularly if he is physically fit and metabolically healthy. So this is the message for you all today. 100 साल के लिए एम करें। मैं कर रहा हूँ, सी आई एम ऑलमोस्ट 50 और अभी तक मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट हैविंग एनी पिल्स ऑन मी, एंड यही मेरा गोल है कि मैं मेटाबॉलिकली हेल्दी रहते हुए 100 साल तक कैसे पहुंचूं। अब पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा वो किस्मत ही बताएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो 100 साल तक जिएगा। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, आज बात करते करते मैं सड़क पे जाके मौत हो सकती है मेरी, बट वी कैन ऑलवेज एम फॉर बिग थिंग्स इन लाइफ। वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बिग गोल इज टू लिव टिल 100 एंड बी फिजिकली एक्टिव। धन्यवाद।